नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सैनिकों के लिए लाई गई वन रैंक वन पेंशन यानी कि OROP योजना के 10 साल पूरा होने पर चर्चा की। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट डालते हुए कहा है कि आज ही के दिन वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया था और ये हमारे सैनिकों और पूर्व सेवा कर्मियों के साहस और बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि OROP को लागू करने का निर्णय एक लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने और हमारे नायकों के प्रति हमारे देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यह योजना बीजेपी सरकार के प्रमुख मुद्दों में से एक रही और इसका उद्देश्य समान रैंक और सेवा अवधि वाले सेवानिवृत्त सैनिकों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना समान पेंशन प्रदान करना था और इस योजना से लाखों परिवारों और पेंशन भोगियों को लाभ मिला है, जिससे सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है। मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की गारंटी को पूरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो यह सपना ही रह जाता। अब आपको बताते हैं कि आखिर OROP की खासियत क्या है। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है कि समान रैंक पर समान अवधि के लिए सेवा देने वाले रिटायर्ड सैनिकों को उनकी रिटायरमेंट की तारीख में बिना बदलाव के समान पेंशन देना। आपको बता दें कि इस योजना के लागू होने से पहले पूर्व सैनिक वेतन आयोग को सिफारिशों के आधार पर पेंशन प्राप्त करते थे। जो सशस्त्र बल कर्मी 30 जून 2014 तक रिटायर हुए, वो सभी इस नीति के अंतर्गत आते हैं और इसका गठन भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में गठित 10 सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय पैनल, जिसे कोश्यारी समिति की सिफारिश पर आधारित है।